महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों के सभी 288 में से 288 नतीजे या रुझान सामने आ चुके हैं। इन नतीजों में महायुति गठबंधन ने स्पष्ट बढ़त हासिल की है, जबकि महाविकास आघाड़ी को बेहद कम सीटों पर संतोष करना पड़ा है। पार्टीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने 127 सीटें जीतकर महायुति में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खुद को स्थापित किया है। वहीं शिवसेना को 54 सीटें और एनसीपी को 37 सीटें मिली है। इस तरह कुल मिलाकर महायुति के खाते में 218 सीटें गई है, जो गठबंधन की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन सीमित रहा है, लिमिटेड रहा है। कांग्रेस ने 31 सीटें जीतकर आघाड़ी में सबसे आगे रहने का दावा किया है, जबकि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को 9 सीटें और एनसीपी शरद पवार गुट को 7 सीटें मिली है। इस तरह एमवीए को कुल 47 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा अन्य दलों और निर्दलियों ने 23 सीटों पर सफलता हासिल की है। नतीजों से साफ हो गया कि शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में महायुति को जनता का मजबूत समर्थन मिला है और इसमें बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे आगे रही, लेकिन कुल मिलाकर गठबंधन को महायुति के मुकाबले बेहद कमजोर जो है वो प्रदर्शन करना पड़ा है। देखने को मिल रहा है जो रिजल्ट सामने आए हैं, और ये नतीजे आगामी नगर निगम और जो बड़े स्थानीय निकाय चुनाव है उससे पहले राज्य की राजनीति की दिशा और सियासी समीकरणों को स्पष्ट रूप से जो है दर्शाते नजर आ रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ सतीश रूपवते हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, इन चुनावों में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि एक बार फिर से जो भरोसा है वो महायुति पर जताया जा रहा है। कुमल, सही है कि महाराष्ट्र की राजनीति ये बीजेपी की ओर झुकती दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों में जो गांव खेड़े हैं वहां पर बीजेपी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी गांव खेड़ों तक पहुंच पाई है और गांव खेड़ों से ज्यादा वोटिंग उन्होंने हासिल किया है। और शरद पवार गुट हो या कांग्रेस जो काफी सालों से राजनीति कर रहा है, कांग्रेस जो खेड़ों में गांव खेड़ों में पहुंच गया था, वहां पर अभी बीजेपी ने उनका दस्तक दे दिया है। और ये सभी चुनाव है जो पार्टी के जो चुनाव है, जो नगर परिषद के चुनाव, जो पंचायत समिति के चुनाव है, 228 सीटों से 127 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट ने हासिल किए हैं, जीत लिए हैं। कोमल, बिल्कुल सतीश, इसके साथ ही विपक्ष की बात करें, पूरी जो एड़ी चोटी का जोर जो हम कहते हैं वो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी ने लगाया था। जैसे कि आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक महाविकास आघाड़ी पहुंची, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन जैसी उन्होंने काम किया वैसा नजर नहीं आ रहा। रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट नजर आ रहा है। कहाँ कमी नजर आते हैं विपक्ष के द्वारा? कोमल, आप सही कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो महाविकास आघाड़ी है, जो महाविकास का गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं प्रचार के लिए कमजोर होते दिखाई दे रहा है, कम पड़ रहा है। इसी के लिए महाराष्ट्र के जो गांव खेड़े है, जो अर्ध शहरी इलाके हैं, उनमें इनको अभी जीत नहीं हासिल हुई है, ये हार गए हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 31 सीट से जीती है। शिवसेना जो उद्धव गट है वो 9 सीटों से, और राष्ट्रवादी शरद पवार जो गुट है वो 7 सीटों से जुड़ा है। कुल मिलाकर इनका जो आंकड़ा होता है वो 47 है, लेकिन 47 ये आंकड़ा है, ये राजनीति के लिए काफी हानिकारक है। और ये जो 227 सीटें इन्होंने 118 सीटें जीती है, वो गठबंधन की ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। और ग्रामीण और शहरी इलाकों में ये जो इनका मतदान है जो काफी तेजी से उभरता नजर आ रहा है। कोमल, बिल्कुल सतीश, और जिस तरह चुनावों में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है काफी जो है अलग ही देखने को मिला है, काफी प्रभावशाली पार्टियां बनकर उभरी हुई नजर आ रही है। खैर सतीश, आप खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।